Hello students. So today's topic for this video is Serial Peripheral Interface, that is SPI. लास्ट वीडियोस मेरे UART और USART पे थे, जो कि अगेन कम्युनिकेशन पोर्टल है. तो SPI भी आपका एक कम्युनिकेशन मॉडल है. दैट मीन्स ये शॉर्टर डिस्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि दो डिवाइसेस के बीच में जब हम कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करते हैं तो उस कम्युनिकेशन एस्टैब्लिशमेंट में ये हमारी मदद करता है. ओके, फॉर एग्जाम्पल हमें अगर माइक्रो कंट्रोलर से किसी पेरिफेरल डिवाइस के बीच में कम्युनिकेशन करना है तो उसके लिए हम SPI यूज कर सकते हैं. नाउ कमिंग टू दिस वीडियो, हमारा एजेंडा है पहले इंट्रोडक्शन, यानी कि समझ लेना कि SPI है क्या, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यानी इसमें क्या क्या पिन्स अवेलेबल हैं, कैसे कनेक्टिविटी एस्टैब्लिश करते हैं, एंड इसका वर्किंग कैसे कैसे दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन करने में हमारी मदद करता है. नाउ फॉर द इंट्रोडक्शन मैं आपको बता दूं सबसे पहले तो ये कि SPI आपका मास्टर स्लेव के कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है. क्लियर? मास्टर स्लेव का कॉन्सेप्ट कहने का मतलब देयर इज समवन हु इज गाइडिंग द अदर डिवाइसेस हाउ टू कम्युनिकेट, व्हाट टू कम्युनिकेट एंड व्हाट डेटा टू ट्रांसमिट और रिसीव. क्लियर? आपका ये जो डिवाइस है, यहाँ पर कम्युनिकेशन के लिए आपको एक किसी सेगमेंट को मास्टर बनाना होता है, यानी कि एक जो कंट्रोल करेगा, और बाकी सारे आपके जो पेरिफेरल्स हैं उनको हम स्लेव की कैटेगरी में रखते हैं, विच विल बी गाइडेड बाय द कंट्रोलर और प्रोसेसर. तो यूजुअली मास्टर के कंडीशन में, मास्टर के केस में हम प्रोसेसर या कंट्रोलर को, माइक्रो कंट्रोलर या माइक्रो प्रोसेसर आपने नाम सुना होगा, उनको हम मास्टर की कैटेगरी में देते हैं. पेरिफेरल्स हमारे जो हैं, जो इनपुट आउटपुट पेरिफेरल्स होते हैं हमारे, उनको हम स्लेव की कैटेगरी में डाल देते हैं. नाउ सिंस जो हमारा डेवलपमेंट है वो कल्चरल सेंसिटिव डेटा को आजकल हम लोग नेगेटिव सेंस में ले रहे हैं, बिकॉज ऑफ दैट हम मास्टर स्लेव जैसे वर्ड्स अब यूज नहीं करते. सो फ्रॉम द कॉन्सेप्ट हमने मास्टर को कंट्रोलर नाम दे दिया और स्लेव्स को पेरिफेरल्स नाम दे दिया, क्योंकि एक्चुअल में हम माइक्रो कंट्रोलर और पेरिफेरल्स पे ही वर्क कर रहे हैं. लेट मी बी क्लियर, कॉन्सेप्ट चेंज नहीं हुआ है, वर्किंग इसका सेम है, ओनली द नेम हैज बीन चेंज. सिंस ये आपका जो मास्टर स्लेव नाम है, वर्ड है, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द नाउडेज सोसाइटी. तो इसके लिए हम जो है स्लेव को पेरिफेरल नाम दे रहे हैं, जो कि जो भी पेरिफेरल हम कम्युनिकेट कर रहे हैं उनके साथ. और क्योंकि हम इनको जो है एम्बेडेड सिस्टम में यूज करते हैं, which is controlled by a microcontroller rather than a processor, तो हमने मास्टर को कंट्रोलर का नाम दे दिया. अगर माइक्रो कंट्रोलर और प्रोसेसर समझने में आपको दिक्कत आ रही है, डू नॉट वरी, वी विल हैव अ सेपरेट वीडियो फॉर दैट आल्सो. अभी फिलहाल हम SPI पे फोकस करते हैं. तो SPI आपका एक कम्युनिकेशन मॉड्यूल है, कम्युनिकेशन डिवाइस है, कम्युनिकेशन चिप है, जिसको हम शॉर्ट डिस्टेंस कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं. यानी मदरबोर्ड हो गया या कोई भी ऐसे बड़े सर्किट हो गए जहां पर हम कंट्रोलर और पेरिफेरल्स के बीच का कनेक्शन एस्टैब्लिश कर रहे हैं, वहां हम यूज करते हैं SPI. Here now coming to the introduction of the detailed introduction of SPI. तो SPI जब आपका ट्रांसमिट करता है, एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा है कि आपके जो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं उनके साथ हम किसका एस्टैब्लिश करवाना चाहते हैं. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमें चाहिए होते हैं, मेमोरी चिप जो हम एक्सटेंशन मेमोरी यूज करते हैं, तो मेमोरी चिप्स चाहिए हमें, रजिस्टर्स चाहिए हमें, फ्लैश स्टोरेज चाहिए, जो मल्टीमीडिया कार्ड्स हम लगाते हैं, सेंसर एस्टैब्लिश करते हैं. इन सब का कनेक्शन या कम्युनिकेशन माइक्रो कंट्रोलर के साथ करने के लिए हम SPI मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं. क्लियर? लेट्स कम टू द कॉन्फ़िगरेशन. कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो SPI में आपका 4 वायर कॉन्फ़िगरेशन आता है, यानी कि 4 मिनिमम वायर आपको लगते हैं यहाँ पर किसी भी दो डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने में. राइट? तो ये 4 वायर क्या क्या हैं? अगेन यहाँ पर आपका लैंग्वेज सेंसिटिविटी के कारण कंट्रोलर और पेरिफेरल यूज हुआ है, विच आई माइट रिमाइंड. कंट्रोलर मतलब जो हमारा पहले मास्टर हुआ करता था, पेरिफेरल्स यानी कि जो हमारा पहले स्लेव्स हुआ करते थे. ठीक है? फर्स्ट हमारा जो वायर है दैट इज सीरियल क्लॉक. इसमें कोई चेंज नहीं आया, ये नाम जैसा था अभी भी वैसा ही है, सिंस इसका वर्किंग कोई भी कल्चरल लैंग्वेज को इंटरफेयर नहीं करता. सीरियल क्लॉक का मतलब ये होता है एक ऐसा क्लॉक सिग्नल विच इज प्रोवाइडेड बाय द कंट्रोलर टू द पेरिफेरल.
जो भी कंट्रोलर हम यूज कर रहे हैं उसके साथ सिंक्रोनाइज्ड वे में वर्किंग हो सके आपके पेरिफेरल डिवाइस की, इसीलिए हम उसको एक क्लॉक सिग्नल देते हैं कि तुम्हें इस रिदम पे या इस मोमेंटम पे वर्क करना है। लाइक रैंडमली अगर हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे हैं या डेटा रिसीव कर रहे हैं, तो आपने पढ़ा होगा कि आपके डेटा ट्रांसमिशन की एक स्पीड होती है। तो स्पीड तब निकाली जा सकती है जब आपके दो डिवाइसेस जो आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वो सिंक्रोनाइज्ड हो, यानी सेम स्पीड पे डेटा ट्रांसमिट हो रहा है और सेम स्पीड पे डेटा रिसीव हो रहा है। सो सीरियल क्लॉक आपको वो क्लॉक सिग्नल प्रोवाइड करता है पेरिफेरल डिवाइसेस को, जो कंट्रोलर के साथ उसे सिंक कर देते हैं, यानी कि सेम रिदम पे वो वर्क करता है, सो दैट आपका टाइमिंग जो है वो सेम रहे ट्रांसमिशन का और रिसीविंग का। क्लियर? नेक्स्ट है आपका पेरिफेरल आउट कंट्रोलर इन। इसको पहले मास्टर इन स्लेव आउट कहते थे, ठीक है? पहले इसका नाम हुआ करता था मास्टर इन स्लेव आउट, कंट्रोलर इन, पेरिफेरल आउट। पेरिफेरल अब पहले आता है, तो पेरिफेरल आउट का मतलब ये है कि पेरिफेरल से सिग्नल निकलेगा और कंट्रोलर में सिग्नल जाएगा, यानी कि ये जो डेटा है वो पेरिफेरल से कंट्रोलर तक जाने में ये वाला पिन आपकी मदद करेगा। मतलब इस पिन को आप उल्टे डायरेक्शन में नहीं यूज कर सकते, यानी कि कंट्रोलर से पेरिफेरल डेटा पहुंचाने के लिए आप पेरिफेरल आउट कंट्रोलर इन को यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो आपका पिन है आपको वो यूज करना होगा अगर कंट्रोलर टू पेरिफेरल आप डेटा ट्रांसमिट करना चाहते हैं, जो कि पहले हमारा मास्टर इन स्लेव आउट हुआ करता था। अभी ये पेरिफेरल इन कंट्रोलर आउट, ठीक है? यानी कंट्रोलर से निकलेगा ट्रांसमिशन होगा डेटा का और पेरिफेरल हो जाएगा, यानी पेरिफेरल को मिलेगा रिसीव होगा। क्लियर? लास्ट इज योर चिप सिलेक्ट। चिप सिलेक्ट यानी कि किस स्लेव को या किस पेरिफेरल के साथ हमें कम्युनिकेट करना है, उसके साथ हम एक लिंक स्टैब्लिश करते हैं उसे एक्टिव करने के लिए, यानी उसे बताने के लिए कि तुम्हें रिसीविंग मोड पे जाना है या ट्रांसमिटिंग मोड पे जाना है, या तुम्हारे साथ माइक्रो कंट्रोलर का कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करवाना है। तो चिप सिलेक्ट आपका जो होता है वो उस पेरिफेरल डिवाइस को ये इन्फॉर्म करेगा दैट द माइक्रो कंट्रोलर वांट्स टू कम्युनिकेट। क्लियर? इसको हमें एक्टिव करना होता है फॉर दोज पेरिफेरल जिनसे हम कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर हम नहीं चाहते हैं कि कम्युनिकेट करें तो वो इनएक्टिव रहेंगे। क्लियर? नेक्स्ट है हमारा वर्किंग। तो वर्किंग हमारा क्या है? सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कॉन्फ़िगरेशन जो हमारा होता है दैट इज वन कंट्रोलर एंड वन पेरिफेरल, जो कि आपको प्रीवियस डायग्राम में दिख रहा है। ये है आपका सिंपलेस्ट एसपीआई कनेक्शन, एक ही कंट्रोलर और एक ही पेरिफेरल, जहां पर आपको क्लॉक सिग्नल जा रहा है कंट्रोलर टू पेरिफेरल, पेरिफेरल इन कंट्रोलर आउट, यानी पेरिफेरल से कंट्रोलर को आपको कंट्रोलर से पेरिफेरल आपको सिग्नल जा रहा है, पेरिफेरल आउट कंट्रोलर इन, यानी कि पेरिफेरल से कंट्रोलर को सिग्नल वापस आ रहा है, और चिप सिलेक्ट जो कि अगेन कंट्रोलर से पेरिफेरल को जा रहा है। आपका एक ही ऐसा सिग्नल है जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में रहता है, दैट इज पेरिफेरल आउट कंट्रोलर इन, यानी कि पेरिफेरल से निकलने वाला जो आपका ट्रांसमिशन डेटा ट्रांसमिट करने वाला पिन है जो कि कंट्रोलर को उसे रिसीव करवाएगा, दैट पिन इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। रेस्ट ऑल आपका जो सिग्नल है वो कंट्रोलर से पेरिफेरल की तरफ जाएगा, यानी कि क्लॉक सिग्नल पेरिफेरल को जाएगा कंट्रोलर की तरफ से, चिप सिलेक्ट कंट्रोलर की तरफ से पेरिफेरल को जाएगा, और पेरिफेरल इन कंट्रोलर आउट भी आपका कंट्रोलर से पेरिफेरल को जाएगा। क्लियर? सेम यहाँ पर वर्किंग में आपको वही चीज बताई गई है कि आपको एक ही सिग्नल को स्टैब्लिश करना है फ्रॉम पेरिफेरल टू controller, other signal are already established in the controller to peripheral model. Here यहाँ पर आपका जो कम्युनिकेशन है इनिशियलाइज हमेशा कंट्रोलर करेगा, क्योंकि वो कंट्रोलर है तो उसे डेटा चाहिए, इसीलिए वो पेरिफेरल से मांगता है डेटा ताकि उसको प्रोसेस किया जा सके। तो वो पहले मांगेगा डेटा पेरिफेरल से कि मुझे ये डेटा लाके दो, या मुझे ये डेटा वहां जाके रखना है, तो इस डेटा को ले जाओ वहां जाके दे दो, या फिर ये डाटा मुझे यहाँ से खोज के लाके दो। तो ये काम कंट्रोलर पहले बताएगा पेरिफेरल को। तो फर्स्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन इज डिमांडिंग द डेटा
फ्रॉम द पेरिफेरल, ये कंट्रोलर करता है। क्लियर? उसके बाद फिर कंट्रोलर रिवर्ट बैक करेगा, यानी कि रिवर्ट करेगा, यानी कि आपको जो डेटा मिला, जो खोजने के लिए बोला गया था, वो कंट्रोलर को वापस पहुंचाएगा, या फिर जो डेटा उसने रखने के लिए दिया था वो उसे इन्फॉर्म कर देगा कि मैंने ये डेटा यहाँ पर रख दिया। क्लियर? जिस क्लॉक फ्रीक्वेंसी पर आपका सिग्नल जा रहा है, क्लॉक सिग्नल जा रहा है कंट्रोलर टू पेरिफेरल, उसी फ्रीक्वेंसी पर डेटा ट्रांसमिट होगा। तो अगर क्लॉक सिग्नल आपका फास्ट है, यानी कि फ्रीक्वेंसी उसकी तेज अच्छी है, फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई है, तो आपका डेटा भी अच्छा से ट्रांसमिट होगा, स्पीडी ट्रांसमिशन होगा। अगर फ्रीक्वेंसी कमजोर है, यानी कि फ्रीक्वेंसी कम है, तो डेटा भी ट्रांसमिट धीरे से होगा, स्पीडी नहीं होगा। यार नेक्स्ट है आपका, जहां पर मल्टीपल पेरिफेरल्स हम कनेक्ट करते हैं। तो मल्टीपल पेरिफेरल्स जब हम कनेक्ट करते हैं, वी हैव टू वे ऑफ कम्युनिकेट, वी हैव टू वेज टू अप्रोच दिस मल्टी पेरिफेरल कॉन्फ़िगरेशन। पहला है स्टैंडर्ड। ठीक है, स्टैंडर्ड में क्या करते हैं कि हमारा क्लॉक सिग्नल, पेरिफेरल इन, कंट्रोलर आउट, पेरिफेरल आउट, कंट्रोलर इन, ये तीनों पिन कॉमनली शेयर्ड होता है सारे पेरिफेरल्स में। मतलब मान लीजिए 10 पेरिफेरल हैं, तो 10 पेरिफेरल को एक ही जगह कनेक्ट करके, सारे को शॉर्ट करके हमने एक ही साथ कनेक्ट कर दिया, क्लॉक सिग्नल को ले भी, कंट्रोलर इन पेरिफेरल आउट के लिए, या पेरिफेरल आउट कंट्रोलर इन के लिए। क्लियर? इसके बाद लास्ट हमारा बचता है सिलेक्ट चिप। सिलेक्ट चिप के मल्टीपल ऑप्शंस वहां पर है, यानी कि एक ही सिलेक्ट चिप में बाकी सारे कनेक्ट नहीं हो रहे, वो शॉर्ट नहीं हो रहा है। यानी कि मेरे पास अगर 10 पिन हैं सिलेक्ट चिप के लिए, तो 10 पिन मैंने क्या किया है, 10 डिवाइसेस के साथ अलग अलग लगा दिए। क्लियर? आप डायग्राम में देख लीजिए, आपको सही समझ में आएगा। देखिए आपका यहाँ पर जो क्लॉक सिग्नल है, सेम क्लॉक सिग्नल तीनों पेरिफेरल को जा रहा है, पेरिफेरल इन, कंट्रोलर आउट का भी तीनों सेम सिग्नल जा रहा है, पेरिफेरल आउट, कंट्रोलर इन का भी सेम सिग्नल जा रहा है। सिर्फ आपका सिलेक्ट चिप 1 2 3, यानी कि 3 डिवाइस के लिए अलग अलग सिलेक्ट पे, और ये एक बार में एक ही एक्टिव रहेगा। यानी कि अगर मुझे पेरिफेरल 3 से बात करनी है, 1 और 2 से बात नहीं करना है, तो इसका सिलेक्ट पिन इनएक्टिव रहेगा, और सिलेक्ट पिन ऑफ थर्ड पेरिफेरल विल बी इन द एक्टिव मोड। क्लियर? ये आपका स्टैंडर्ड एसपीआई मॉडल है। क्लियर? दूसरा मॉडल आपका है डेजी चेन। डेजी चेन कॉन्फ़िगरेशन में आपका जो चिप सिलेक्ट लाइन था, जो हमने स्टैंडर्ड में अलग अलग पढ़ा था, वो यहाँ पर भी सेम हो जाता है। यानी कि हमारे पास सिर्फ 4 वायर कनेक्शन ही है, जहां पर 4 लाइन कम्युनिकेशन एक ही साथ किया जा रहा है। ठीक है, इसमें कैसे कम्युनिकेशन होता है? फॉर एग्जाम्पल मुझे एसपीआई पेरिफेरल 2 से बात करनी है, यानी एसपीआई पेरिफेरल 2 से कुछ डेटा मांगा गया या दिया जा रहा है। इस केस में डेटा जो है पेरिफेरल 1 2 और 3 तीनों को जाता है, सॉरी 1 और 2 को जाएगा, यानी कास्केडिंग मोड में जाएगा। ठीक है, फर्स्ट से लेकर 10 तक। अगर 10 है और 9th पेरिफेरल को मुझे कम्युनिकेट करना है, तो पेरिफेरल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक जाएगा, और 9 पे जाके रुक जाएगा, क्योंकि 9 से मुझे फिर डेटा रिसीव करना है। क्लियर? 10 तक नहीं जाएगा। यानी कास्केडिंग मोड पे, फ्लोइंग मोड पे आपका डेटा ट्रांसमिट होता है, और रिस्पॉन्ड जिस डिवाइस को करना होता है, जिस पेरिफेरल डिवाइस को रिस्पॉन्ड करना होता है कंट्रोलर को, वहां जाके आपका कम्युनिकेशन रुक जाएगा। क्लियर? आई होप आई वाज क्लियर। अगर कोई भी डाउट हो रहा है, यू कैन write it in the chat box so that I'm able to address that doubt. लास्ट आपको जो है ये चीज जानना जरूरी है कि अभी के जो रिसेंट मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है आपका एसपीआई का, वहां पर हमने 3 वायर कम्युनिकेशन बैठा दिया है इंस्टेड ऑफ 4 वायर कम्युनिकेशन, जहां पर आपका कंट्रोलर इन पेरिफेरल आउट या कंट्रोलर आउट पेरिफेरल इन वाला जो पिन था, इसको हमने कंबाइन कर दिया, विच इज कंबाइंड इनटू वन सिग्नल, जहां पर आपका डेटा, सीरीज डेटा इन एंड आउट करके उसका पिन का नाम हुआ SDIO, पिन नाम पड़ गया सीरीज डेटा इन और आउट। ठीक है, इन फ्लैश आउट, ये डेटा पिन आपका
इन या आउट के लिए यूज हो रहा है, यानी कि अगर इन करना है, इन करने का मतलब कंट्रोलर में जाएगा पेरिफेरल से, आउट करने का मतलब कंट्रोलर से जाएगा पेरिफेरल को। क्लियर? If you have any doubt, again you can write it in the chat box. I hope I was clear on the basics of FPI, and ये सारी चीजें आपको जो है डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग में या सर्किट कंस्ट्रक्शन में बहुत हेल्प करेगी। थैंक यू।